नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब की हयात व खिदमत पर मबनी किताब की रस्म इजरा। हामिद मोहम्मद खान और टी श्रीनिवास की शिरकत। इदारा अदब इस्लामी ने कसीर तादाद में शिरकत करने अहबाब से ख्वाहिश की। 11 अक्टूबर भी रियासत का अहम दिन बन चुका है। इस दिन अजला की तश्कील जदीद अमल में आई। अब रियासत में 31 अजला वजूद में आ चुके हैं। वज़ीर आला ने अजला का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क के विखार और सलामती के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला का दो टोक मौकूफ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी बेहतर ताल्लुकात की कोशिशों को पाकिस्तानी हठधर्मी ने नाकाम बना दिया। सीरिया में जंगी जराइम की तहकीकात लाजमी। सलामती कौंसिल इस मामले में एक बार फिर कोशिश करे। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल का सलामती कौंसिल पर जोर। क़ब्ल अज़ीं इन कोशिशों को अमेरिका और रूस ने वीटो किया था। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और हमने इनके पीछे ईसा इब्न मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे। और हमने उन्हें इंजील अता फरमाई, जिसमें नूर और हिदायत थी। और वो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करती थी। और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी पारसा लोगों के लिए। और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इंजील में नाजिल फरमाया है, इसी के मुताबिक हुक्म करें। और जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा किताब से ही हुक्म न करें, तो वो बदकार और फासिक हैं। सूरतुल माइदा आयत 46-47। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में पहली रकात दूसरी से लंबी पढ़ा करते थे। इसी तरह असर में और इसी तरह फजर में भी। अबू दाऊद में अल्फाज ज़्यादा हैं कि हम ख्याल करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इसलिए फरमाते हैं कि लोग पहली रकात में शामिल हो सकें। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। यौम शहादत के मौके पर शरबत की तकसीम की गई। बताया गया कि करबला के प्यासों के इसाले सवाब के लिए ये शरबत तकसीम किया जा रहा है। इन शहीदों ने बातिल क़यादत को तस्लीम करने से इनकार करते हुए जामे शहादत नोश फरमा लिया, मगर हक़ को सरंगू होने नहीं दिया। यौम शहादत के मौके पर अहले बैत की भूख प्यास से तड़पते हुए शहीद हो जाने पर इनके एसाले सवाब के लिए A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से शरबत की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दुकान के मालिक अब्दुल गफ्फार ने कहा कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद था। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला करबोबला का वो मैदान है जहाँ 70 नफस ने इस्लामी रूह को मुतासिर करने वाली गैर शरई हुकूमत को कबूल करने और बिलजबर अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हासिल करने वाले की बैत करने से इनकार कर दिया था। इन इनकार करने वालों ने यहाँ पर बेशुमार कुर्बानियाँ दी और कई ने शहादत का मर्तबा पा लिया और ये दर्स दे गए कि ख़वाह कुछ भी हो जाओ, जान ही क्यों ना चली जाए, गैर शरई अहकामात की तामील करने से इनकार लाजमी है। यहाँ से इस्लामी रूह को एक नई ताज़गी मिली। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शरबत की तकसीम के मौके पर मोहम्मद नईम, समी, फेरोज़, सलीम और दीगर नौजवान मौजूद थे। ये हम प्रोग्राम मुहर्रम हर साल बनाते। ये एरिया के जितने भी दुकान हैं हम लोग सब मिलकर बनाते हैं, खासकर A to Z और दीगर हमारे हिंदू मुस्लिम के जितने भी दोस्त हैं हम सब मिलकर बनाते। इसका मकसद ये है, हमारे हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे, उनके सवाब के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता। यूस कॉलोनी से ये मंजर आप देख रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी इस अरसे में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये इसाले सवाब और करबला में जो शहीद हुए उनके इसाले सवाब के लिए A to Z इलेक्ट्रिशियन और चंद मखसूस लोगों की तरफ से ये जो मत देख रहे हैं आप, ये शरबत तकसीम किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच। CPM ज़िले कमेटी की तश्कील जदीद अमल में लाई गई। अजला की तश्कील के बाद निज़ामाबाद और कामारेड्डी अजला की कमेटियों को अलहदा किया गया है। निज़ामाबाद ज़िला सेक्रेटरी की हैसियत से गंगाधर का इंतखाब अमल में आया। CPM पार्टी ऑफिस में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए
गंगाधर ने बताया कि सीपीएम जिले कमेटी के तश्कील जदीद अमल में लाई गई है। इस मौके पर इनके हमरा रमेश बाबू, नूरजहां और मलियाला गोवर्धन भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रियासत में अजला की तश्कील जदीद अमल में आई है और जिला निजामाबाद को तकसीम करते हुए कामारेड्डी जिले की तश्कील अमल में लाई गई। लिहाजा साबिक़ा जिला सीपीएम बॉडी को तहलील करते हुए दोनों अजला की अलग अलग कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई है। निजामाबाद जिला सीपीएम जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उनके नाम को खतयत दी गई है और कमेटी के अरकान में रमेश बाबू, नूरजहां और गोवर्धन के नाम शामिल है। उन्होंने अपने इंतखाब पर रियासती जनरल सेक्रेटरी वेंकट से इजहार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वह अवाम बिलखुसूस गरीबों और मर्दों के हुकूक के लिए मर्दानावार जद्दोजहद करेंगे। गंगाधर ने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद अजला की तश्कील के मौके पर इन अजला की तरक्की के लिए हुकूमत से जामे मनसूबाबंदी का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे गांधी चौक से जिला कलेक्टर ऑफिस तक टू रन के नाम से रैली निकाली जाएगी जो समाजी इंसाफ का मुतालबा करती है। उन्होंने इस रैली में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करने सीपीएम कायदीन, कारकुनों और बेही खवाओं से ख्वाहिश की। జిల్లాని పునర్విభజన చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కూడా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లాలుగా విభజన నిన్న పూర్తయింది। సిపిఎం పార్టీ నిజామాబాద్ జిల్లా విస్తృత సమావేశం నిన్న కామారెడ్డిలో జరిపి 2 జిల్లా కమిటీలు వేర్వేరుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ 12 మందితో ఏర్పాటైంది। నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ 27 మండలాలుగా 12 మందితో ఏర్పాటు చేసి ముఖ్యంగా రానున్న కాలంలో ఈ జిల్లాలో ఉద్యమాలు విస్తృతం పరచడానికి కర్తవ్యాన్ని రూపొందించుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా సామాజిక న్యాయం, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి లక్ష్యంగా ఈ నెల 17వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభమయ్యే మహాజన పాదయాత్రకు సంఘీభావంగా పాదయాత్ర విస్తృతంగా ప్రచారంలో పెట్టడానికి వీలుగా 27 మండలాలు కూడా రేపు టూకే రన్ జరుగుతుంది। रैतू बाजार सुभाष नगर अपनी अहमियत व इफादियत खो चुका है क्योंकि यहाँ सहूलतों का फुकदान है और निगरान अमला भी मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ तिजारत करने से ताजरीन हिचकिचाते हैं और ग्राहक भी अंदर दाखिल होना पसंद नहीं करते। सुभाष नगर में अवाम की सहूलत के लिए रैतू बाजार का क़याम अमल में लाया गया था जिसके ताल्लुक से मुतादिद दावे किए गए। एक असरी व वसी बाजार की तामीर की गई जिसमें मुतादिद दुकानें कायम की गई, लेकिन सिर्फ चंद सालों में ही ये बाजार वीरान हो चुका है। इस बाजार की निगरानी के लिए यहाँ ना तो कोई ऑफिसर मुतय्यन है और ना ही कोई चौकीदार ही हिफाजत की खातिर रखा गया है। यही वजह है कि ये रैतू बाजार देखते ही देखते तबाही व बर्बादी का सफ़र करने लगा। इस बाजार में तिजारत करने के लिए कोई नुकसान या छोटा ताजिर तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें इसमें कोई सहूलत फ्राहम नहीं। बेशतर छोटे ताजिर इस रैतू बाजार में कारोबार करने के बजाय सड़कों पर ही कारोबार को तरजीह दे रहे हैं। इस तरह ये बाजार वीरान होता चला गया और महज 1 या 2 व्यापारी ही यहाँ तिजारत अंजाम दे रहे हैं। ताजरीन का कहना है कि एक तो यहाँ सहूलतों का फुकदान है और पानी व बैतुल खला की तक सहूलत नहीं है और दूसरा इस रैतू बाजार में आने के लिए ग्राहक तैयार नहीं है। लिहाजा ताजरीन यहाँ कारोबार करने को अहमियत नहीं देते। इन ताजरीन ने मुतालबा किया कि इस बाज़ार को असर-ए-नौ आबाद करने के लिए इसमें सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जाए और यहाँ निगरानकार अमले को मुकर्रर किया जाए। నగరంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి రైతు బజార్లు మున్నాళ్ళ ముచ్చటగానే మారినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। అప్పటి ప్రభుత్వం రైతాంగానికి ఉపయోగపడాలా, ఈరోజు గిట్టుబాటు ధర రావాలా అనేటువంటి లక్ష్యంతో వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే కూరగాయలు దొరకాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి రైతు బజార్లు ఈరోజు నిరుపయోగంగా మారుతూ ఉన్నాయి, దళారులకి అడ్డాగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। అనేక సార్లు ఈరోజు ట్రాఫిక్ జామ్ అయి రోడ్లు ఈరోజు వ్యాపారస్తులతో కిక్కిరిసిపోతూ ఉంటే నడక ప్రయాణికులకు కానీ ద్విచక్ర వాహనదారులకు కానీ ఈరోజు కనీసం పోవటానికి దారి లేకుండా ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి। దీని మీద ఇటు బల్దియా అధికారులు కానీ పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ జిల్లా యంత్రాంగం కానీ నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా వివరించడం, ఏదో కుక్కకు బొక్క ఆశపడ్డట్టు ఒకసారి అడావుడి చేసి తీరా మళ్ళీ ఏడేసిన గొంగడి ఆడిని అన్నట్టుగా ఉంటా ఉన్నది। ఇది मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब मरहूम की हयात और खिदमत पर मबनी किताब की रस्म इजरा 13 अक्टूबर को मुकर्रर है। लिम्रा गार्डन में हामिद मोहम्मद खान और डी श्रीनिवास के हाथों रस्म इजराई अमल में आएगी। तमामी अहबाब से शिरकत की इदारा अदब इस्लामी ने ख्वाहिश की। मौलवी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार साहब मरहूम एक मोहतरम
वो मौजूद शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपने आप को मुसलमानों के मुसल्लिमा रहनुमा की हैसियत से मनवा लिया था। वो एक तहरीक इस्लामी से जुड़े हुए थे। वो जमात इस्लामी निज़ामाबाद से मुताल्लिक़ थे और अक्सर ये देखने में आया कि कोई शख्सियत किसी जमात या तहरीक से वाबस्ता होती है तो तहरीक या जमात उसकी शनाख्त बन जाती है। लेकिन अब्दुल गफ्फार साहब का मामला इसके बरक्स था। जब भी कोई निज़ामाबाद जमात इस्लामी का नाम लेता तो फौरी जहन में मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब का पुरविखार चेहरा उभर कर सामने आता। मैं एक सहाफ़ती व सियासी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। बिलखसूस इन हलकों में ये कहते हुए कई बार बरमला सुना था कि अरे भाई गफ्फार साहब की पार्टी वालों को बोलो। ये वो अल्फाज हैं जो किसी शख्सियत के बाविकार और बुलंद होने का इजहार करते हैं। एक ऐसी हकीकत है कि कोई भी शख्स किसी भी तहरीक से बुलंद नहीं होता, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो तहरीक का चेहरा बन जाती हैं। ऐसी ही शख्सियतों में एक नाम जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है वो है मौलवी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार साहब का नाम, जिनसे मेरी खुसूसी निस्बत थी और ये निस्बत थी एक मुरब्बी, रहबर, उस्ताद व रहनुमा की, जिनकी सरपरस्ती में इंसान अपने आप को सैराब करता है, निखरता है और संवरता है और अपनी शनाख्त बनाता है। मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने इनसे फ़यूज़ हासिल किए हैं और आगे बढ़ने का जज्बा भी हासिल किया। मेरी तहरीरों को वो सताइश की नज़र से देखते थे, मगर साथ ही सलाह देते थे कि मैं मोहतात तर्ज अमल इख्तियार करूँ। बेबाकी जुर्म नहीं, लेकिन बसा औक़ात किसी की दिल आज़ारी का सबब बन जाती है। तरबियत फरमाते थे कि हक़ कहो, मगर इस अंदाज में लोगों को नागवार न गुजरे। मिठास भरा लहजा हर तलखी को दूर करता है, इसलिए तुम अपनी तहरीरों में कड़वाहट को दूर करो और उसको मिठास से आरास्ता कर लो। आज मैं इस काबिल एहतराम बुजुर्ग जो कि मेरे वालिद मोहतरम के साथियों में से थे, उनके ही अहकामात पर अपने कलम को मोहताज जुम्बिश देता हूँ। इस मोहतरम शख्सियत की समाए हयात इनके फर्जंद सोहेल अजीज़ ने तरतीब दी है, जिसका रस्म इजरा लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में 13 अक्टूबर को रखा गया है। इस अहम प्रोग्राम की सदारत अमीर हल्कात तेलंगाना वोलेसा जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान करेंगे, जबकि रुकन राज्य सभा DC निवास इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। जबकि दिगर अहम एजाजी मेहमानान में मौलाना वलीउल्लाह खासमी, सदर मुस्लिम पर्सनल अवार्ड, मौलाना करीमुद्दीन कमाल और मौलाना आबिद खासमी और दिगर शामिल रहेंगे। मोहम्मद अब्दुल रहीम खमर, सदर इदारा अदब इस्लामी और मोतमद आरिफ अंसारी ने कसीर तादाद में शिरकत की अहबाब से ख्वाहिश की है। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। दो जून के बाद तेलंगाना का एक और अहम दिन 11 अक्टूबर बन चुका है। इस दिन तेलंगाना की तश्कील जदीद हुई और 31 अजला वजूद में आए। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद 11 अक्टूबर रियासत तेलंगाना की तारीख का एक और अहम दिन माना जाएगा। रियासत तेलंगाना के अजला की तश्कील जदीद करते हुए 10 अजला को तकसीम करते हुए मजीद 21 नए अजला की तश्कील अमल में लाई गई। इस तरह रियासत में 31 अजला वजूद में आ चुके हैं। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट का दौरा करते हुए इस जिले की तश्कील के लिए मुहूर्त और पूजा की। इस तरह रियासत तेलंगाना में 11 अक्टूबर को 21 नए अजला के साथ साथ 25 रेवेन्यू डिवीजन, 125 मंडल और 4 नए पुलिस कमिश्नरेट, 23 पुलिस सब डिविजन और 28 सर्कल्स और 91 पुलिस स्टेशनों का क़याम अमल में लाया है। हैदराबाद कमिश्नर ने अलावा बीबी पहुंचकर अलम को ढट्टी पेश की और शहर में सयानाती इंतजामात का जायजा लिया। दशहरा और मुहर्रम के पेश नज़र पुलिस चौकस। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर महेंदर रेड्डी और एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने आज बीबी का अलावा दबीरपुरा पहुंचकर बीबी के अलम मुबारक को ढट्टी पेश की। इस मौके पर कमिश्नर ने कल निकाले जाने वाले जुलूस के बंदोबस्त का जायजा लिया। दशहरा और मुहर्रम के एक साथ आ जाने की वजह से पुलिस ने माकूल पुलिस बंदोबस्त किया था। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को लॉ एंड ऑर्डर पर गहरी नजर रखने और मुनासिब सियानती इंतजामात करने की हिदायत दी। इस मौके पर DCP साउथ जोन सत्यनारायण भी मौजूद थे। पामपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला दूसरे दिन भी जारी रहा। रॉकेट और मार्टर जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल।
जम्मू कश्मीर के पामपुर की एक सरकारी इमारत में कब्जा किए हुए दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान दूसरे दिन भी फायरिंग का तबादला जारी रहा। पीर के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईडीआई इमारत के अतराफ अपना घेरा बनाए रखा और फिर सुबह होते ही एक बार फिर दोनों तरफ से फायरिंग तबादला शुरू हुआ। इत्तला के मुताबिक 2 दिन से जारी इस फायरिंग में 2 फौजी जवान और पुलिस मुलाजिम जख्मी हुआ है। बताया गया है कि इस इमारत में छुपे हुए 2 या 3 दहशतगर्दों को गिरफ्त में लेने के लिए फोर्सेस रैकेट और मार्टर जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों में झड़प जारी ही थी कि वादी में फोर्स पर एक और दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ। पामपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच झड़प जारी ही थी कि वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए एक हमला किया गया। नामालूम अफराद ने एक सिक्योरिटी पर हमला किया जिसमें 8 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक वादी में पेट्रोलिंग में मसरूफ सीआरपीएफ दस्ते पर नामालूम अफराद ने ग्रेनाइड फेंका। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान और करीब में ही मौजूद 7 शहरी भी जख्मी हो गए। मुल्क की सलामती और विकार के खिलाफ कोई मफाहिमत मुमकिन नहीं है। बेहतर ताल्लुकात की कोशिश को पाकिस्तानी हठधर्मी ने नाकाम बना दिया। मरकजी वजीर दाखिला का बयान। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दो टोक अंदाज में कहा कि मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान के विकार और सलामती के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात को इस्तेवार करने के लिए मोदी हुकूमत की कोशिशों को पाकिस्तान हुकूमत ने अपनी हठधर्मी से नाकाम बना दिया। उन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर एक ताकतवर और दहशतगर्दी को बर्दाश्त न करने वाले मुल्क की हैसियत से आलमी सतह पर उभर कर आई है। हमारे फौजियों की बहादुरी की तस्दीक के लिए किसी सियासी जमात के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मरकजी वजीर दिफा का दो टोक मौकूफ। मरकजी वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के मौके पर मरकजी हुकूमत ने भरपूर सियासी हिकमत अमली और सलाहियतों का मुजाहरा किया है। गवा में एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए मनोहर पारिकर ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को साबित करने के लिए किसी भी सियासी जमात के सर्टिफिकेट की जरूरत कतई नहीं है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किए गए खून की दलाली के रिमार्क की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दिफाई मामलात में पैसे हासिल करने की कोशिश की वो इस लफ्ज़ दलाली का मतलब खुद ही बेहतर जानते हैं। अमिताभ बच्चन 74 साल के हो गए। उन्होंने अपने परस्तारों की मोहब्बतों पर इजहार तशक्कुर किया और हिंदुस्तानी फौजियों से इजहार यगानगत पर जोर दिया। बॉलीवुड के सदाबहार हीरो और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अब 74 साल के हो चुके हैं। कल उनकी सालगिरह मुंबई में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान में पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों को काम न करने देने के ऐलान के ताल्लुक से उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि अवाम उरी हमले को लेकर शदीद बरहमी का शिकार है। उन्होंने कहा कि ये एक नाजुक मौका है। इस वक्त फौजियों के साथ इजहार यगानगत करने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने अपने मदाहों और परस्तारों से भी उनकी मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर किया। मोहब्बत के सफर के 50 साल मुकम्मिल हुए। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने शादी की 50वीं सालगिरह मनाई। मोहब्बत को दिलीप कुमार का शानदार खराज। बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार और मलिकाए हुस्न सायरा बानो की शादी को 50 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। अपनी शादी की गोल्डन जुबली सालगिरह के मौके पर हर ट्विटर पर दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ की गई तस्वीरों के अलावा मुतादिद अशार के जरिए अपनी 50 साल खुशगवार अज़वाजी जिंदगी और अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी 11 अक्टूबर 1966 में हुई थी। उस वक्त दिलीप 44 साल के और सायरा बानो 22 साल की थी। दिलीप कुमार की जानिब से मोहब्बत को शानदार खराज के पेश नज़र कहा जा सकता है कि उम्र महदूद नहीं मोहब्बत के लिए, या फिर एक जिंदगी काफी नहीं मोहब्बत के लिए। माजूर फौजियों के वज़ाइफ में कटौती की अफवाहें बेबुनियाद। 90% माजूर फौजियों के वज़ाइफ में इजाफा किया गया। मरकजी हुकूमत की वजाहत। मरकजी हुकूमत माजूर हो चुके फौजियों के वजीफे में कटौती करने अफवाहों की सख्ती से तरदीद की और कहा कि इनको वजीफे के 7वें कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक ही दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा कि 90% मौजूद फौजियों के वजीफे में इजाफा किया गया है। सरकारी ज़रायों के मुताबिक ओहदे के लिहाज से 14 से 30% तक का इजाफा किया गया है। ताहम इस सिलसिले में तफसीली अलामिया की इजराई भी अमल में नहीं लाई गई। माजूर फौजियों के वजीफेजात में कटौती की खबरें मीडिया में गश्त करने के बाद अपोजिशन कांग्रेस ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी, जिसके बाद ये वजाहत पेश की गई है।
यमन में एक जुलूस जनाजा बमबारी की जद में सऊदी अरब का इजहार अफसोस, जंगी जुर्म बन सकता है अमेरिका का एहसास। इस बमबारी में 140 लोग मारे गए। सऊदी अरब ने यमन में होने वाले हमले पर इजहार अफसोस करते हुए तस्लीम किया है कि इसके इत्तेहादियों में से एक जहाज ने सफा शहर में बमबारी की थी और इस बमबारी की जद में एक जुलूस जनाजा आ गया और 140 से ज्यादा अफराद इसकी जद में आकर हलाक हो गए। दूसरी तरफ अमेरिका को खदशा है कि इस मामले को जंगी जराइम में शामिल किया जाएगा क्योंकि वो सऊदी अरब की हिमायत में कायम इत्तेहाद की हिमायत कर रहा है। सऊदी हुकूमत ने सफा में होने वाले हमले की तहकीकात के ताल्लुक से कहा कि वो यहाँ के आईनी शाहिदीन के बयानात व दस्तियाब फौजी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जायजा लेगी। तुर्की तीसरे जौहरी प्लांट का मंसूबा रखता है, बिजली की पैदावार में जौहरी तवन्नाई इस्तेमाल होगी, सदर तुर्की का बयान। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि तुर्की में तीसरे जौहरी पावर प्लांट के मंसूबे पर अमलावरी के इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाले वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की आइंदा चंद वर्षों में बिजली की पैदावार का 10% हिस्सा जौहरी तवन्नाई से हासिल करेगा। उन्होंने मजीद बताया कि कुदरती स्टेम के लिए पाइपलाइन की तनसीब का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है और इसके दूसरे मरहले पर अमलावरी का दारोमदार यूरोप में गैस की तलब पर होगा। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा, अहम कायद व स्पीकर कांग्रेस पॉल रियान ने भी तायद से दस्तबरदारी इख्तियार की। अमरीकी यूनियन नुमाइंदगान के स्पीकर और रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और मुल्क के सबसे आला ओहदे पर फायज पॉल रियान ने कहा कि खवातीन से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स के बाद वो अपनी जमात के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तायद से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। चंद दिन कबल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खवातीन पर नाजेबा रिमार्क्स पर मुश्तमिल वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं क्योंकि क़ब्ल-ए-ज़ी पार्टी के कई अहम कायदीन ने ट्रंप की तायद से दस्तबरदारी का ऐलान किया था और अब पॉल रियान ने तायद करने से इनकार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के हालात को गैर यकीनी बना दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी तवज्जो कांग्रेस में अपनी पार्टी की नशिस्त बचाने पर ही मरकूज होंगी, ताहम वो उनकी पार्टी के नामजद उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक यानी उम्मीदवारी को खत्म नहीं करेंगे। सीरिया में जंगी जराइम की तहकीकात की जाए, सलामती कौंसिल से सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने एक बार फिर सलामती कौंसिल पर जोर दिया और वो सीरिया में जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आलमी फौजदारी अदालत से रुजू होंगे। आलमी क्रिमिनल कोर्ट से तहकीकात करवाने की गुज़िश्ता दरख्वास्तों को रूस और अमेरिका ने वीटो कर दिया था। बान की मून का कहना है कि इस मामले में एक बार फिर इस ज़िम्मन में कोशिश की जानी चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब की हयात व खिदमात पर मबनी किताब की रस्म इजरा, हामिद मोहम्मद खान और डी श्रीनिवास की शिरकत। इदारा अदब इस्लामी ने कसीर तादाद में शिरकत करने अहबाब से ख्वाहिश की। 11 अक्टूबर भी रियासत का अहम दिन बन चुका है। इस दिन अजला की तश्कील जदीद अमल में आई। अब रियासत में 31 अजला वजूद में आ चुके हैं। वज़ीर आला ने अजला का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क के विखार और सलामती के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा, वज़ीर दाखिला का दो टोक मौकूफ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी बेहतर ताल्लुकात की कोशिशों को पाकिस्तानी हठधर्मी ने नाकाम बना दिया। सीरिया में जंगी जराइम की तहकीकात लाजमी, सलामती कौंसिल इस मामले में एक बार फिर कोशिश करे। यूएन सेक्रेटरी जनरल का सलामती कौंसिल पर जोर। क़ब्ल-ए-ज़ी इन कोशिशों को अमेरिका और रूस ने वीटो किया था। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।